हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो आज का रीडिंग है लव रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर बेस्ट है। सो यस, देख लेते हैं जिनके साथ भी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, उस इंसान का आपको लेकर क्या सोचना है, क्या थॉट्स हैं, एंड साथ में उनके दिल की आवाज़, उनका दिल का चाहत आपको लेकर क्या है, उनकी आवाज़ अब तक पहुंचकर क्या बताना चाहते हैं, फ्यूचर कैसा होगा आप दोनों का। ठीक है, ओके। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कितने टाइम के अंदर ख़त्म हो जाएगा तो पता लग जाएगा आपको यहाँ पर। लेट्स सी। सो रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो देख सकते हो। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि है, रीडिंग आपके लिए है। चलो, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकेंड आ चुका है नाइट ऑफ वंस, देन यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, ओके, एंड यहाँ पर है एस ऑफ वंस। मुझे तो यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड उस इंसान के दिल में आपको लेकर प्यार बेहद ज़्यादा है, आपसे भी ज़्यादा। ये आप सोच भी नहीं सकते हो क्योंकि ये पर्सन इंट्रोवर्टेड पर्सन है। यस, यही चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि आप जितना इस इंसान को चाहते हो, उनसे मतलब उस चीज़ से कई गुना ज़्यादा ये इंसान आपको चाहते हैं। हो सकता है इनके फेस रिएक्शन या फिर बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग कहता है, बट स्टिल इनका मन जो है बहुत इंटेंस है आपके प्यार को लेकर। ठीक है, ये एक ऐसा प्यार है जो सामने से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यस, जो दिखता है हमेशा वो होता नहीं है, एंड जो होता है वो हमेशा दिखता नहीं है। तो ये जो बात है ये आपके ऊपर ज़्यादा लागू हो रही है। तो यहाँ पर टॉरस की एनर्जी दिख रही है, साथ में यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। ओके, सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही बता रहा है कि आप दोनों में से, मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने से पहले आप दोनों में से कोई एक डेफिनेटली लीडिंग रोल में था या फिर कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि ये जो पर्सन है बहुत टॉक्सिक टाइप के हैं, आपका पसंद जो है बहुत गलत है या फिर गलत हो गया है। आप क्या करें, किसी ऐसे को दिल दिया, आपने दिल दे दिया था जो गलती लग रहा था आपको। ठीक है, एक टाइम पर ऐसा ही लगा था, आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर वाइस वर्सा सिचुएशन भी क्रिएट हो सकते हैं, बट जिसको बुरा लगा है वही कहीं ना कहीं कनेक्शन कट किया होगा। ठीक है, या फिर उल्टा केस भी हो सकता है, बट डोमिनेटिंग नेचर के एक पर्सन है आप दोनों के बीच में, एंड वो जो डोमिनेशन है वो एक्चुअल में ओके, बताती हूँ मैं आपको अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे वाइब्स मुझे एक साथ मिल रहे हैं। देखो, एक चीज़ तो ये है कि आप जिनके साथ भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, उस इंसान को आपने फुल्ली नहीं समझा है, फुल्ली उनको नहीं जाना है, गलत समझ लिया है। ये जो पर्सन है एक्चुअल में कमज़ोर पर्सन है, बाहर से बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसके दौरान ही आपको ये पर्सन डोमिनेटेड नेचर के दिखे थे या फिर बहुत रूड दिखे थे। ठीक है, एंड आपने उनको गलत समझ लिया था। एक्चुअल में ये इंसान यही चाहते हैं कि लोग इनको गलत समझे, इनसे दूर रहें। ठीक है, एक्चुअल में ये इंसान जिनको पसंद करते हैं उसको और ज़्यादा भगा देते हैं। सो लाइक बहुत अजीब पर्सन है, दिखाई दे रही है मुझे। एंड जो भी हो, इनका दिल बहुत साफ़ है, दिल में बहुत प्यार है। ऐसे लोगों का दिल एक्चुअल में साफ़ होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नॉर्मल लोगों से ज़्यादा साफ़ होता है। ये लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, दिल से कभी किसी का नुकसान नहीं करते। ये चीज़ तो दिखाई दे रही है अच्छे से। ये इंसान एक्चुअल में आपके साथ ना परमानेंट कनेक्शन में जाना चाहते हैं। इस इंसान का दिल बहुत ज़्यादा मासूम सा है, बच्चों जैसा है, बहुत कुछ इमेजिन करते फिरते हैं ये पर्सन आपको लेकर। अभी एक्चुअल में ये इंसान आपके साथ यही चाहते हैं कि आप इनके साथ पूरी तरीके से उनके सच्चाई के साथ रहो, बट इनका सच्चाई जो है ना वो थोड़ा सा ऑड है। मतलब
ये ऐसा हो सकता है कभी आपको नहीं बताए हैं या फिर बताने की कोशिश किया था आपने, समझा नहीं था या फिर इनको टाइम नहीं दिया था, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर ये इंसान अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी रुके हुए हैं, अपने दिल की बात को अभी भी वहाँ पर ही ठहर कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इंट्रोवर्टेड इतना ज़्यादा है, कॉन्फिडेंट इतना कम है इस इंसान का प्यार मोहब्बत के मामले में कि ये इंसान सब कुछ हो सकता है कि अचीव कर ले लाइफ में, बट आपसे आकर कुछ कहेंगे, आपको प्रपोज़ल देंगे, आपसे आकर माफ़ी मांगेंगे, ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट करता है लाइफ में, ठीक है। तो यही बात है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, नो मैटर, बट आपका जो भी पर्सन है वो अंदर से बहुत ज़्यादा, एक्चुअल में इस पर्सन को आप नारियल के जैसे कह सकते हो, सोच भी सकते हो। ऐसे पर्सन सबको नहीं मिलता है, बट जिनको भी मिलता है लकी होते हैं, क्योंकि अंदर का जो भावना है अगर आप उनको समझ लेते हो तो उनसे ज़्यादा कोमल पर्सन दुनिया में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब इंसान, कोमल इंसान। ओके, तो देखो मुझे जो दिखाई दे रहा है, आप बहुत ज़्यादा जल्द इनके साथ कहीं पर घूमने जाने वाले हो, या फिर घूमने जाकर इनके साथ मुलाकात होगा फिर से आपका अचानक से रास्ते में, या फिर कहीं शॉपिंग मॉल में, या फिर कहीं पर भी आपको अचानक से इनके साथ मुलाकात हो जाएगा, बातचीत स्टार्ट हो जाएगा। अपकमिंग जुलाई के अंदर ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। 1-2 महीने के अंदर ही ये सब होने वाला है, ज़्यादातर मैक्सिमम 4 महीना लग जाएंगे आप जब भी रीडिंग देख रहे हो। एंड यस, बहुत ज़्यादा जल्द एक दूसरे के प्यार में आप गिर जाओगे, क्योंकि आप दोनों का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा एंड आप दोनों ही एक दूसरे के, एक्चुअल में इनका पर्सपेक्टिव सही है, आपका जस्ट चेंज होती है, आप समझते ही इनके प्यार में अचानक से पड़ जाओगे एंड आपके दिल के मन के अंदर से बहुत सारी चीज़ें हट जाएंगे इनको लेकर, जो भी नेगेटिव थॉट्स वगैरह हैं उससे ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अपने आप ख़त्म हो जाएगा, यही दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। यस, प्यार कहीं पर नहीं गया है, प्यार अभी भी वहाँ पर ही है, आप दोनों का सिचुएशन सेम जगह पर है, आप दोनों बस थोड़ा सा मन बना लो, फिर से वहाँ से ही चीज़ों को स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। यही चीज़ है, कुछ नहीं बदला है आप दोनों के प्यार में, बस थोड़ा सा टाइम गैप हुआ है। ये टाइम गैप, ये स्पेस गैप आप दोनों इजीली हटा सकते हो एंड ये हटने भी वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्द। आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय क्या करना है, रेमेडी के तौर पर आपको आपका लॉर्ड जो है ना शनिदेव, उनका पूजा करना चाहिए। शनिवार करके एक सरसों का तेल का दिया पीपल के पेड़ के सामने लगाओ, मतलब उनको प्यार से याद करो, ठीक है। प्रेम रिलेटेड जो भी बाधाएं हैं ना वो अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए इससे अच्छा बेस्ट रेमेडी हो ही नहीं सकता। आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ प्रेम से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, उनके पूजा से या फिर उनको लेकर आप जो भी मन से, दिल से, प्रेम भाव से प्रार्थना करोगे ना, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी प्रेम से रिलेटेड बाधाएं बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। यस, एंड आपको शायद नहीं पता है बट उनको प्रेम की समझ कुछ ज़्यादा है, ये बात ट्रू है एंड बहुत सारे लोगों को इस बात के बारे में नहीं पता है। तो यस, आप अपने लॉर्ड की पूजा प्रेम से करके देखो एंड प्रेम से उनको अपने प्रेम के बारे में बताओ, तो चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल हो पाएगा, ठीक है। तो चलो, हर हर महादेव।